हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आई होप आप सभी लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। तो हम आंसर चेक करते हैं कि किसके कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं। ठीक है, तो 30 में से आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं लास्ट में ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और मैं केवल और केवल इसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, सिर्फ आंसर पे बात करूँगा। ठीक है, क्योंकि आपको और भी आंसर की मुझे भी देना है और मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है, मुझे कहीं जाना भी था। कहता है कि एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने से परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए क्या होती है, एक प्रभावशाली रणनीति होती है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन जब हम इसका कराएंगे तो बाद में कराएंगे। अभी फिलहाल हम आंसर देख लेते हैं, जिससे कि पता चल सके कि आपने कितना स्कोर किया है। कहता है कि जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान क्या होता है, अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ क्या करते हैं, बातचीत से सहनिर्मित होता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है आपका कि जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में क्या करती है, सक्षम बनाती है। तो तीसरे का आपका हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बीजगणितीय। ठीक है, अब ये कैसे होता है बेटा, इसको तो अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है कि वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। कारण कहता है कि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमित होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा चौथे वाले का आपका चौथा हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से थोड़ा सा कलर देख लेते हैं, सही नहीं आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, तो 5 में का आपको बताना है शिक्षक पहला वाला। ठीक है, इसमें कौन सा होगा, आपका पहला वाला होगा। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर बच्चे अवलंबन प्रदान करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं। ठीक, तो छठा क्वेश्चन आपका कहता है कि ऑप्शन नंबर इसमें ये वाला हो जाएगा। कैसे, ये रेखीय नहीं होगा आपका। ठीक है, और कहता है कि 7वां क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। बेटा आपका 7वां क्वेश्चन है ना, हाँ बिल्कुल 7वां क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, तो कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। हाँ, सफ़ेद वाला सही चल रहा है थोड़ा है। ठीक, तो 7वां क्वेश्चन बताना है, तो इसका आंसर होगा आपका ये वाला, प्रतिस्पर्धा। ठीक, 8वें क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखते हैं फिर, क्योंकि कहता है कि अभिकथन और कारण दे रखा है और कहता है कि वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य वाली अवस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कारण क्या है, विकास प्रकृति में क्या होता है, निरंतर होता है। कौन सा क्वेश्चन है ये, आपका 8वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो 8वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ए और दोनों सही हैं और ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। ठीक, 9वां क्वेश्चन कहता है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, पारंपरिक। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 10वां क्वेश्चन है आपका, ये कहता है कि वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का होगा आपका कि आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन क्या होता है, समर्थन होता है। ठीक, इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ रहे हैं बेटा, और 11 का आंसर जानते हैं कि इसमें आप लोगों ने क्या क्या लगाया है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है बेटा, ये आपका 11वां क्वेश्चन है। ठीक है, अब कहता है कि शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। कारण दे रखा है कि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंताशील हो। तो 11 का आपको बताना है, तो इसका भी वही होगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या
करता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाऊंगा बेटा, फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को अभी केवल अपना आंसर चेक करना है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है आपका ये, और कहता है कि किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इस बच्चे ने जो पेपर दिया है अच्छा दिया है, जिस बच्चे ने भी दिया है, क्यों, क्योंकि उसने यहाँ पर एक क्या कर लिया, सर्किल कर लिया है, जिससे कि उसकी पहचान रही। ठीक है, तो 12वां का आपका हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तीसरा वाला कि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। 13वां क्वेश्चन, कोहलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या होगा। तो इसका होगा यही वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, 13 का 4 हो जाएगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है, कहता है कि छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। ठीक है, कहता है कि भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ये भी ठीक है। तो हमें 14 का बताना है, तो 14 का क्या होगा आपका, ए और आर दोनों सही है। इस पेपर में ज़्यादातर जो ऑप्शन मैंने देखे हैं वो असर्शन वाले में लगभग दोनों ही ठीक आ रहे हैं। ठीक है, 15वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का क्या है, मूल सिद्धांत है आपका। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका, बच्चे ने जो सही लगाया है ये। छात्र अपने पर्यावरण के साथ क्या करते हैं, सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं बेटा। ठीक है, 16 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 16, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वो नगद पुरस्कार पाने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे बेटा। तो इसने बच्चे ने सही लगाया है कि बाहरी रूप से क्या है, वो प्रेरित है। ठीक है, 16 का पहला हो जाएगा आपका। ठीक, अब 17 क्वेश्चन कहता है कि एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक अधिगम को सक्षम बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षिक रणनीति होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है और 17 का आपको बताना है। तो 17 का भी इसने सही लगाया है, तो इसने अच्छा स्कोर किया है मुझे लगता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। कहता है कि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावशाली तरीका है क्योंकि। ठीक है, तो 18 का आपको बताना है, तो ABD हो जाएगा इसका। इसको थोड़ा सा तो इसका ऑप्शन क्या होगा बेटा, A, B और D। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो 19 का आपको बताना है, तो क्या करना चाहिए बेटा, भिन्नताओं को मानव विविध प्रत्यक्ष रूप में क्या करना चाहिए, मानना चाहिए, या ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, 20वां क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 20 है ये आपका, कहता है लाइबाइगोस्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया करते हैं। तो बिल्कुल है, फिजिकल के साथ करते हैं, भौतिक वातावरण के साथ करते हैं। इस बच्चे ने सही लगाया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, दूसरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा भौतिक, लेकिन बेटा हमारा आउटसाइड नहीं आएगा, विद इन आएगा। ठीक है, इस बात का बेहद ध्यान रखना है आपका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, पढ़ते समय सिरदर्द को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, है ना, आँखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना। लक्षण बताना है आपको 21 का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, 4। ठीक, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका 22 है ये, और कहता है कि पाठ्यपुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से प्रोत्साहन किसको मिलेगा। तो इसका 22 का आपको बताना है, तो रूढ़ियों, जेंडर रूढ़ियों पर क्या करना, सवाल उठाना। ठीक है, और 23वां क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन कैसा होना चाहिए। तो 23 का आपको
बताना है। तो बेटा गतिशील होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? गतिशील। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका। फिर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? दूसरा हो जाएगा। इसमें आ नहीं रहा है तो हम टिक लगा देते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, 24 का। 25 पे बढ़ते हैं और 25 हमारा असर्शन वाला क्वेश्चन है। और 25वां क्वेश्चन कहता है कि एक बच्चा, अभिकथन दे रखा है, कारण दे रखा है कि एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत और इशारे देना चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कार्य कर सकता है तो शिक्षक को कम से कम कदम उठाना चाहिए। कारण दे रखा है कि बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से क्या है, नहीं मापा जा सकता। तो 25 का आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, 26 की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? क्वेश्चन नंबर 26 का आपको बताना है। तो किसी कार्य के कौशल को सुधारने पर क्या कहना बेटा? ध्यान देना। एक आपका 27वां क्वेश्चन है ये, और थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, दिखता नहीं होगा आपको क्योंकि बहुत छोटा था। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक होता है? तो इसका हो जाएगा आपका ध्यान देना। ठीक है, देखो इस बच्चे ने क्या करा था, पहले यही लगाया था, काट के फिर ये लगा दिया, गलत कर दिया इसने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। कहता है कथन और कारण दे रखा। एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूल किया जाना चाहिए। कारण दे रखा है कि समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। ठीक है, तो 28 का आपको बताना है। इसमें ए तो सही है बेटा, और आपका आर जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, 29वां क्वेश्चन और कहता है कि अपपठन वैफल्य, जिसे हम डिसलेक्सिया बोलते हैं, एक डैश स्थिति है जो शिक्षार्थी की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 29 का पहला ही हो जाएगा, तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीकों को चिन्हों के साथ जोड़ना। और लास्ट क्वेश्चन आपका बेटा आज का। ठीक है, लास्ट में ज़रूर बताएं कितने स्कोर किया। कहता है कि एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो किसके द्वारा कर सकता है? छात्रों, ऑप्शन नंबर 2, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को प्रोत्साहित करके। तो बेटा लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है सीडीपी में। ठीक है, तो मैंने जो क्लासेस कराई थी उसमें से काफ़ी आप लोगों को मिला ही होगा, जैसा कि आपको पता ही है। काफ़ी क्वेश्चन आपको पढ़े हुए भी मिले हैं, सीधे सीधे मिले हैं, जो मैं आपको शाम में दिखाता हूँ। फिलहाल अभी आप लोग अपना स्कोर बताइए मुझे।